तो मैसेजेस भेज दिए गए हैं, हमें भी पैगाम मिल गया है। कल बनीगाला में होने जा रही है ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानी करो, पीछे हट जाओ, बिछाने दो इसको। आपने हाथ मारा, गलत किया आपने। रास्ते का आपने काम किया, तो हाथ नहीं लगा सकते आप इसको। किसी और की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते इस तरह। सीधी राह रास्ता बंद किया हुआ था, क्यों? पुलिस हमारे पास भी है। फिर हाथ डालोगे ना, एक मिनट हाथ डालोगे ना, इसमें भी हाथ डाल सकते हैं। गलत बातें मत करो, समझाओ इसको। पीछे हो जाओ। जरी को तुमने हाथ कैसे लगाया? निकलो, पीछे करो। आपसे बात हुई है मेरी, पीछे हो जाओ यार। इजलास हुआ है, कोई फैसला हुआ सर? पड़ता फैसला ये हुआ कि धरना जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 फरवरी का आगाज हो चुका है। अनदर बैक ब्रेकिंग डे जस्ट कम्स टू एन एंड बिकॉज आज भी बहुत भागदौड़ रही है। इधर केपी हाउस, उधर से पार्लियामेंट, उधर पार्लियामेंट लॉजेस और फिर और बहुत सारी खबरों के बीच बीच में आपको साथ साथ व्लॉग्स बना के अपडेट भी करना, तो ये थोड़ा मुश्किल मरहला रहा मेरे लिए। बहरहाल अभी वापस आ गए हैं, लेकिन पूरे दिन का खुलासा और कुछ नई अपडेट्स आ गई हैं। कल बनीगाला में होने जा रही है एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका अभी इनविटेशन भी आ चुका है। तो केपी हाउस से लेके पार्लियामेंट हाउस तक क्या कुछ हुआ वो सारा आपके सामने रखना है। सुहेल अफरीदी ने अवाम से माफ़ी क्यों मांगी है और अलीमा खान कौन सा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं, सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं वो है इमरान खान की सेहत का मामला। सब जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, क्योंकि नई मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें क्या लिखा गया है, क्या उसके ऊपर यकीन करें, कौन से डॉक्टर की बात माने। जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सामने रिपोर्ट्स तो रख दी गई हैं जिनको पढ़ के ये लग रहा है कि वो तबीयत उनकी बेहतर है या हालात बेहतरी की तरफ गए हैं। लेकिन चूंकि मैं खुद मौजूद नहीं हूँ वहाँ पे, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि चूंकि खुद वो मौजूद नहीं थे इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो वो ये नहीं कंफर्म कर सकते, ना ही इसको डिनाई कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में दिल की तसल्ली के लिए या वैसे ओवरऑल भी पार्टी के रहनुमा वो ब्रीफिंग के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने कारकुनान को या अपने लोगों को बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की ब्रीफिंग के दौरान इस हद तक तसल्ली दी गई कि इमरान खान साहब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। किन लफ्ज़ों में बताया गया है, ज़रा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। उनका नाम हमने ही दिया था पूछकर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। और इन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नज़र में। फोकस इसी बात पे है कि किसी तरह उनके ज़ाती मौलिज या फैमिली मेंबर एक बार उनसे मिल ले ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। अब कल मुलाकातों का दिन है, एक फहरिस्त दोबारा से भेज दी गई है और आ चुके मैं पार्लियामेंट में मौजूद भी रहा, आपको वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्म भी करता रहा कि कौन कहाँ पर जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे राब्ते हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज भी कुछ राब्ते हुए हैं, उनके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कल एक मुलाकात करा दी जाए। उनकी फैमिली की मुलाकातों का दिन है, लेकिन हो सकता है फैमिली की बजाय किसी और की मुलाकात करा दी जाए। उसके लिए इस टाइम राब्ते हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था किसी ने ट्वीट में लिखा हुआ था कि बैरिस्टर गौहर भी अपने आप में एक छोटे मोटे मोहसिन नकवी हैं। वो ये है तो बात मजाक में लगती है, लेकिन एक्चुअली उनके अच्छे खासे राब्ते हैं। ये 2-3 दिनों में, पहले भी पता था लेकिन इन 2-3 दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल राब्ता इन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो इस मामले में बाकियों से काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस सारे मामले में आज पीटीआई की क़यादत का एक अहम इजलास हुआ। थोड़ा सा मैं बस आपको बैकग्राउंड बता दूं पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इस इजलास का, फिर आते हैं ज़रा खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहाँ पर अभी भी इस टाइम क्या हो रहा है वो सारी डिटेल आपको बतानी है। क्योंकि हमने पार्लियामेंट वाला इजलास को तो बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन केपी हाउस के बाहर क्या हो रहा है वो माहौल भी आपको बताना है। तो जनाब, आज जो इजलास हुआ उसका क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं, पूरे ब्रेक के बाद यानी 2 सेशंस में जो इजलास हुआ उसका क्रक्स ये निकला कि फैमिली वर्सेस पार्टी, ये फैसला कौन करेगा इमरान खान से मुताल्लिक या पार्टी से मुताल्लिक, इस बारे में मुशावरत की जा रही थी कि क्या फैमिली की बात को मुकद्दम रखा जाए या सियासतदान या सियासी लोगों की राय को मुकद्दम रखा जाए। तो इसमें जो एक चीज़ ये आ रही है कि ऑब्वियसली फैमिली से बढ़ के तो कोई भी इमरान खान का ख्याल नहीं कर सकता, तो उनकी राय को अहमियत देना पड़ेगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो डोमिनेट होती हुई राय नज़र आई वो ये कि जो सियासी फैसले हैं वो सियासी लोग करें, उसमें फैमिली की राय को डोमिनेट ना होने दिया जाए। अब देखते हैं कैसे ये फैसले आगे बढ़ते हैं। एक जैली कमेटी भी बनाई गई है 4 रुकनी के, जो फर्दर जो डिसीजंस कर रहे हैं वो ये 4 रुकनी कमेटी करे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान कल
कल बनीगाला में होने जा रही है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी वक्फे के बाद या काफ़ी टाइम के बाद बनीगाला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसका बल्कि दावतनामा भी भेज दिया गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इमरान खान की तीनों बहनें प्लस इमरान खान के कज़न डॉक्टर नौशेरवान बरकी। अब डॉक्टर नौशेरवान बरकी का मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में बताया गया था अथॉरिटीज़ को कि चले और ना सही बहनों की मौजूदगी में ना सही, लेकिन कम से कम डॉक्टर नौशेरवान बरकी की मौजूदगी में उनका मेडिकल चेकअप करा लिया जाए। ये फैमिली मेम्बर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो चलें एक बीच का रास्ता जो है वो निकल आएगा। आज भी अलीमा खान ने ये दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हमने इससे पहले डॉक्टर उज़्मा खान का नाम दिया था, तो हम उज़्मा खान का नाम उन्होंने एक तरह से वापस ले लिया। उन्होंने कहा चले उज़्मा खान के बारे में बताया गया कि बहनों को तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो डॉक्टर नौशेरवान बरकी प्लस डॉक्टर आसिम यूनुस, इन दो को एक्सेस दी जाए उनका मेडिकल चेकअप करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के हवाले से, जो भी हो प्रोसेस, उसमें ये दो लोग मौजूद रहें। अब इस हवाले से कल वो डॉक्टर नौशेरवान बरकी के हमरा ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बनीगाला, तो आपको वहां से भी अपडेट करेंगे। अब आ जाइए ऑल द वे केपी के हाउस। केपी के हाउस में क्या हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। आज दिन के वक्त पता चला कि एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, चटाइयाँ दरियाँ सब कुछ उठा लिया, पुलिस वालों ने अपने रास्ते खाली कर दिए, खारदार तारे उठा ली और रोड हो गया बिल्कुल क्लियर। उसके कुछ देर बाद सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बरहमी का भी एक तरह से इजहार किया, या नाराज़गी, गुस्सा या बरहमी को छोड़िए, नागवारी का इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए था, धरना कंटिन्यू करना चाहिए था। और फिर दोबारा से वहाँ पे चटाइयाँ वगैरह लगना शुरू हो गई और धरना कंटिन्यू हो गया। फिर पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई और फिर हमने देखा कि पुलिस एहलकार जो थे वो रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे थे, वो दरिया शरियाँ उठा रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर सामने आए और वो थोड़ा उलझ पड़े पुलिस एहलकारों के साथ कि ये आप क्यों कर रहे हैं, हाथ क्यों लगा रहे हैं, पीछे हट जाए। उन्होंने काफ़ी ज़रा तलख कलामी की उनके साथ कि जब आप सामने खारदारे तारे लगा के किसी को आने नहीं दे रहे थे तो आपने भी तो रास्ते बंद किए रखे, अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं तो इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हाथ मत लगाएं। ऑब्वियसली जो केपी के हाउस है वो केपी के की प्रॉपर्टी है भले इस्लामाबाद में, लेकिन प्रॉपर्टी केपी के गवर्नमेंट की है, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी को हाथ ना लगाएं। तो इस तरह काफ़ी उलझते रहे वहाँ पर और फिर पुलिस एहलकारों ने भी ताउन किया, वो थोड़ा पीछे चले गए और ये धरना शुरू हो गया और कंटिन्यू रहा, अभी तक कंटिन्यू है। इस दौरान सुहेल अफरीदी भी वहाँ पर आए। फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे ही शेर अफजल मरवत वहाँ पहुँचे, एक ही रो में बैठे, तो सुहेल अफरीदी के चेहरे पर नागवारी जो थी वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी कि वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और बस थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ से उठे और अचानक से निकल गए, वो केपी हाउस के अंदर चले गए, यानी वो शेर अफजल मरवत के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक इजलास हुआ था पार्लिमानी पार्टी का इधर पार्लियामेंट हाउस में, उसमें खुसूसी तौर पे बुलाया गया था सुहेल अफरीदी को, वो बैठे तो शेर अफजल मरवत भी उस इजलास में चले गए। तो उस दिन भी सुहेल अफरीदी ने इस बात का बहुत बुरा मनाया था कि वो क्यों आए उस इजलास में और मेरे बराबर आके, मेरे साथ बराबर नहीं मतलब कि उसी जगह पे वो क्यों आके बैठे जबकि वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, तो वो उनके साथ बिल्कुल शेयर ही नहीं करना चाहते कोई प्रेजेंस, तो उठ के चले गए। खैर, इस सारी सूरत हाल के दौरान अली अमीन गंडापुर का एक इंटरव्यू हुआ समा न्यूज़ के ऊपर और मोहम्मद मालिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही जो इस टाइम एक तो वायरल बहुत है, हो सकता है ये बातें फैक्ट हों लेकिन लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, उनके कारकुनान जो है वो ऐसी बातें अभी सुनना भी नहीं चाहते, आई डोंट नो क्यों, बट ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की है इतनी कोशिश हम में से किसी ने भी नहीं की, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो बता रहे हैं कि किसी ने भी नहीं की। तो जो कारकुनान इस टाइम सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो रोड्स बंद करके बैठे हुए हैं या जैसे तैसे भी है, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस टाइम उनका बयान तो काफ़ी वायरल है, लेकिन साथ साथ लोग इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं कि शायद दिस वाज नॉट द राइट टाइम कि ये वाला बयान दिया जाता। ऑल दो कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे सूबे के, उनके मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन रही और हो सकता है किसी मौके पे उन्होंने वाकई एफर्ट किया हो कि चले चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन इस टाइम जो है वो ये बयान देना चाहिए था या नहीं। खैर, आप लोग इसमें अपनी राय दे सकते हैं। अब एहतजाज तो जारी है। इस सारे मामले में सुहेल अफरीदी ने अवाम से की है माजरत और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से ख़ास तौर पे, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से, सड़कों की बंदिश की वजह से जो एहतजाज चल रहा है, ऑल्दो कि वो कहते हैं कि हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत उनको हटाने की भी कोई अटैम्प्ट नहीं कर रही, क्योंकि जारी बात है वो इस टाइम करेगी भी नहीं। वो डेरा इस्माइल खान में एक अटैम्प्ट हुई थी तो वो DPO साहब फारिग कर दिए गए, मुअत्तल कर दिए गए।
तो इसी तरह जो अभी सारा कुछ हो रहा है इसमें लोगों को मुश्किलात हैं लेकिन उनको हटाया भी नहीं जा रहा। तो इसके ऊपर सुहेल आफरीदी ने माजरत की है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से और उन्होंने कहा है कि हमें पता है लोगों को मुश्किलात का सामना है। और मैं बल्कि जो एक अच्छी चीज़ है पॉजिटिव वो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि एम्बुलेंसेज जो हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है, उनको क्लियर कराया जा रहा था। और मैंने देखा कि कुछ लोग ये बातें करते दिखाई दिए कि हमें लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालना भी है ताकि लोग अपनी मंजिल की तरफ चले जाए। ऐसा नहीं है कि इनको पक्का घंटों तक 72 घंटों तक या 1 2 3 दिनों तक इधर ही रखना है, इनको निकालना भी है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन प्रोटेस्ट भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने देखा कि कुछ एम्बुलेंसेज जो अभी इस वजह से फंस रही थी उनको कारकुनानी रास्ता दे के निकालने की कोशिश कर रहे। तो इसीलिए सुहेल आफरीदी ने भी आवाम से माजरत की है कि उनकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है लेकिन वो एक ऐसे फेज़ में है, एक ऐसी जद्दोजहद में है जहाँ उन्हें इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से तशवीश है और उन्हें ये मामलात करने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है, उनका लीडर नाहक कैद में है। बहरहाल देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुलाकात होती है तो बर्फ़ पिघलने के ना सिर्फ इम्कानात हैं बल्कि ये धरने भी ख़त्म हो सकते हैं। अब धरना तब ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा या ये सिर्फ तभी ख़त्म हो सकता है जब कोई मुलाकात हो जाएगी, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इस हालिया मेडिकल रिपोर्ट के बाद और जो ये कहा जा रहा है कि चीज़ों में बेहतरी आई है उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करने वाला जो मामला है मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो पीछे चला गया या जो एकदम से प्रेशर क्रिएट हुआ था वो उसमें थोड़ा सा मुझे गैप नज़र आ रहा है। इस टाइम के वो प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर जो भी अपडेट होगी आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।